बहुत सारे संत और धर्माचार्य कहते हैं कि दुनिया में जितना टारगेट सनातन को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता। जितना टारगेट धर्माचार्यों को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? अब देख लीजिए आप, सनातन धर्म में जितना साधु संतों के ऊपर पिक्चरें बना डाली, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों खर्च कर कर के संतों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बना डाली। पूरा जितना भी फिल्मी दुनिया है, अधिकांश संतों को केवल बदनाम करने में ही तुले हैं। वो कहते हैं, देखिए एक पिक्चर आपने सुनी होगी और पिक्चर आई थी जिसमें ये कहा गया था शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। देखी होगी आपने? बिल्कुल। शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। अब वो कह रहे हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए, गरीबों को बांट दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई गरीबों में बांट दो, पर सवाल भी तो बनता है कि आपने उस पिक्चर से करोड़ों कमाए, हजारों करोड़ कमाए, आपने कितना गरीबों को बांटा? पहला। और एक बात बताइए, यदि शंकर जी को कोई दूध चढ़ाता है ना तो उसके घर का चूल्हा नहीं बंद होता, पर शराब पीने से हमारे देश में कितनी माताओं बहनों का जीवन बिगड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, शराब पी के बाप मर गया, शराब पी के पति मर गया, विधवा हो गई, माँ का बेटा मर गया। शराब पीने से कितने लोग बिगड़ गए, कितने लोग गलत रास्ते पर चले गए, कितनों का चूल्हा बुझ गया। एक भी पिक्चर शराब के खिलाफ नहीं बनाई कि शराब मत पियो, समाज को जागरूक करते हैं। ये लोग तो गुटखा खाने का प्रचार करते हैं, ये लोग शराब का प्रचार, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, ये गाने बनाते हैं। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब बताइए समाज को क्या दिशा दे रहे हैं आपके? शराब पीजिए। और शंकर जी का दूध चढ़ाने से किसी का क्या नुकसान है? भाई शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, गाय रोज़ दूध देती है, नुकसान नहीं है। किसी का चूल्हा नहीं बुझता, किसी का बेटा नहीं मरता, किसी का पति नहीं मरता, है ना। और दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। अब ये पिक्चर बनाने वालों को हम क्या साइंस समझाएं? शंकर जी पर दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज मैं अवगत करा दूँ कि दूध चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो समझिएगा। शंकर जी को दूध सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। आपको आवाज़ आ रही है? जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। और आपने देखा होगा सावन आषाढ़ के महीने में ना मानसून आता है, और जब मानसून आता है तो पहला पानी जब गिरता है ना, तो आपने भी सुना होगा अपनी दादी और नानी से कि पहला बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला पानी जो है ना वह दूषित होता है। जितना भी पॉल्यूशन था वह पहले पानी के साथ नीचे आता है। तो पहले पानी के साथ प्रदूषण आता है तो वो सारा पानी नीचे गिरता है, उससे घास होती है, तो घास में भी वह बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। जो पॉल्यूशन था वह घास तक भी पहुंच गया। फिर वो घास खाती है गाय, तो गाय उस प्रदूषित घास को खाती है तो दूध भी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि अब ये दूध गोरस है, फेंक नहीं सकते, तो एक काम करिए, ये दूध भगवान शंकर जी को समर्पित कर दो। तो सावन के महीने में वो जो दूषित दूध होता है, जो गाय का पहला दूध, बारिश का जो पहला दूध, पहली घास का पहला दूध जो है, उसे वर्जित करते हैं साइंटिफिक, क्योंकि इसमें जहर हो सकता है, मीन्स कुछ विशेष जहरीले तत्व हो सकते हैं। तो शंकर जी पे चढ़ाने की परंपरा रही है, वो परंपरा बनती चलती आई। अब वो क्या बुराई है कि हम यदि वो दूषित दूध शंकर जी को चढ़ाएं, और श्रद्धा है तो क्या बुराई है? शराब पीना ज़्यादा अच्छा है या शंकर जी को दूध चढ़ाना ज़्यादा अच्छा है? तो दूध चढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। शराब, आप एक पिक्चर बनाइए जिस पर शराब ना पीने की बात कही जाए। गुटखा बेच रहे हैं भरे आम, दाने दाने में केसर का दम। अब बताइए, अब गुटखा के खिलाफ पिक्चर नहीं बना रहे हैं, इनसे पूछो जो बेच रहे हैं, ये गुटखा प्रचार कर रहे हैं, क्या ये अपने बच्चों को गुटखा खिलाएंगे? यदि दाने दाने में केसर का दम है तो आप भी अपनी औलाद को खिलाओ, क्यों नहीं खिलाते? समाज को, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको मानते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप गुटखा खाइए। शराब की आप बातें कर रहे हैं, पिक्चरों में शराब पीने का दिखाते हैं दृश्य, ताकि समाज के आम बच्चे शराब पीने लग जाएं। तो इस समाज को बिगाड़ने के सिवा पिक्चरें कर क्या रही हैं? जी अमृताचार्य जी, अभी हमने जिक्र किया था ना कि आपकी बहुत सारी रील वायरल होती हैं। आपने कहा कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद सिनेमाघरों में फिल्में देखने चली जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या ये गलत है?
इसको बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ना अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने अभी सिनेमा की बात की तो मैंने जोड़ दिया इसको। भाई बात ऐसी है कि पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ो लिखो, पर पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर किसी से प्रेम कर लेना और प्रेम के बाद संबंध बना लेना, दुराचार करना, किसी का शोषण करना, ये सब गलत है। माँ बाप की नज़रें होनी चाहिए और बच्चों को जागरूक होना चाहिए कि हमारा कोई शोषण ना करे, हमारे शरीर को कोई टच ना करे। यदि हम ही आज्ञा देंगे तो बहुत लोग बैठे हैं आपको टच करने के लिए। तो ये तो विशेष बात है कि पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पर आप पढ़ाई लिखाई के नाम पर आप अपने चरित्र की रक्षा करें। आपका कैरेक्टर आपकी शिक्षा से ज़्यादा कीमती है। आप समझिएगा, आज समाज में चरित्र की बातें कम हो रही हैं, केवल चरित्रहीनता ही हम देखते चले जा रहे हैं, चरित्रहीन होते जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो पढ़ने स्कूल कॉलेज जाते हैं फिर किसी को लेके भाग जाते हैं, ये सब गलत है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, नाम कमाइए। माँ बाप बड़ी मेहनत करके मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे जब किसी छोरा छोरी के साथ भाग जाते हैं, बताइए उन माँ बाप के साथ उनको क्या गुजरती होगी, उनके दिल में कितना रोते होंगे वो।